मैजिकल खिलौना ट्री। एक गांव में निम्मी बन्नू नाम के भाई बहन रहते थे। वे दोनों स्कूल में हमेशा फर्स्ट मार्क्स लाते थे और अपने माता पिता को खुश करते थे। एक दिन एक्सीडेंट में उनके माता पिता चल बसे। निम्मी बन्नू घर पर बैठकर रोने लगे। इतने में उनके घर पर उनके मामा भास्कर आए। भास्कर उन दोनों बच्चों को देखकर, अरे बच्चों, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं उस समय गांव में नहीं था तो मैं आ नहीं सका। तुम दोनों कपड़े पैक कर लो, हम अपने घर चलते हैं। यहाँ तुम दोनों कैसे रहोगे? वहाँ स्वीटी से अच्छी तरह खेल सकते हो। चलो चलो, जल्दी से कपड़े बांध लो। भास्कर फिर निम्मी बन्नू को अपने घर ले गया। निम्मी बन्नू को देखते ही भास्कर की पत्नी सोनाली सोच ही रही थी कि ऐसे गंदगी को मेरे सर पर लाकर थोपे दोगे, इसीलिए मैं तुम्हें वो घर जाने ही नहीं दे रही थी। मेरी जानकारी के बगैर जाकर इन बच्चों को लाकर मुझ पर थोप दोगे तो तुम्हें लगता है कि मैं मुंह बंद करके इनकी सेवा करते बैठूंगी? मैं अपनी बेटी को ले जाकर अपने मायके जा रही हूँ। हाँ, तुम्हारी मामी के बारे में तो तुम दोनों को पता ही है ना। ऊपर से ऐसे बात करती रहती है, लेकिन दिल की साफ है। दोनों जाकर स्वीटी के साथ खेल लो। बच्चे वहाँ से जाते ही, अरे तुम में अकल है या नहीं? तुम्हें लगता है मुझे उतना भी दिमाग नहीं है? अब उन बच्चों के नाम पर ही उनका वो घर लिखा है। उन्हें थोड़ा बहुत खाना खिलाकर वो घर हम हासिल कर सकते हैं। पूरी जायदाद हमारे हाथ में आए तब तक उन बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करो। धीरे धीरे ये वो काम बोल बोल के करा देना। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन निम्मी भास्कर से, मामा, हम लोग यहाँ आकर कई दिन हो गए हैं। मैं और बन्नू स्कूल मिस कर रहे हैं। कल से हम स्कूल जाते हैं मामा। माँ पिता गुजर गए सोचकर तरस खाकर घर लेकर आए और खाना खिला रहे हैं, वो काफी नहीं तुम्हें? ऊपर से अब तुम्हें पढ़ाई भी करवाएं। हर महीने तुम्हारी फीस भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मैं स्कूल छोड़ दूंगी मामा, कम से कम बन्नू को तो भेज दीजिए। भास्कर कुछ नहीं कहकर वहाँ से चले गया। सोनाली निम्मी बन्नू से घर का सारा काम करवाती थी। स्वीटी से बिल्कुल खेलने तक नहीं देती थी। इतने में एक दिन स्वीटी का जन्मदिन आया। भास्कर सोनाली स्वीटी के लिए बहुत सारे कपड़े, खिलौने सब लेकर आए। खिलौनों को देखते ही बन्नू बहुत खुश हुआ। बन्नू भागते हुए आया और एक खिलौना लेकर, मम्मा, ये खिलौना बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ खेलता हूँ ना। वो देखकर सोनाली गुस्से से, आपके लाड प्यार ने ही इन्हें ऐसे बिगाड़ कर रखा है। ये आज मेरी बेटी के लायक खिलौने छीन रहा है। इतनी हिम्मत इसकी! खिलौने क्या पेड़ पर उगते हैं? पैसे देने से आते हैं। तुम्हारे माता पिता के दिए हुए कोई पैसे नहीं है हमारे पास। एक खिलौने के लिए इतनी सारी बातें क्यों बोल रही हो मामी? ये छोटा सा बच्चा है ना, इसीलिए खिलौने से आकर्षित हो गया। हमारे माता पिता होते तो बहुत सारे खिलौने खरीद कर देते थे। वे होते तो तुम लोगों का बोझ हम पर क्यों लेते भला? आज खिलौनों पर मन लगा है, कल जायदाद पर लगेगा। मेरे घर में रहना है तो ये सब नहीं चलेगा। जो काम कहती हूँ वो करो, जो देती हूँ वो खाओ और एक कोने में पड़े रहो बस। उस रात निम्मी घर पर सबके सोने के बाद बन्नू को नींद से जगाकर, अरे बन्नू, चल हम यहाँ से निकलते हैं। कहाँ जाएंगे दीदी? हम कैसे भला जिएंगे? मैं 4 घरों में काम करूं तो भी चलेगा, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगी। दोनों फिर अंधेरे में चलते हुए जाने लगे। जंगल में एक पेड़ के पास जाते ही, दीदी, अब मैं एक कदम और नहीं चल सकता। ठीक है रे, इस पेड़ के नीचे सोते हैं और जागने के बाद अपने घर चलते हैं। दीदी, एक छोटे खिलौने के लिए मामी हम दोनों को कितनी बातें सुनाई। जैसे मामी ने कहा, खिलौने भी पेड़ पे उगते तो कितना अच्छा होता ना। इतने में वहाँ एक देवता प्रकट हुई। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। आज से इस पेड़ को मायावी खिलौने के पेड़ में बदल रही हूँ। तुम दोनों जो भी खिलौनों की कामना करोगे, वैसा खिलौना इस पेड़ पर प्रत्यक्ष हो जाएगा। तुम दोनों अपने घर जाकर खुशी से रहो। कहते हुए आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो गई। निम्मी बन्नू खुशी से अपने घर चले गए।
अगले दिन निम्मी बन्नू एक बंडी को उस पेड़ के नीचे लेकर आए। पेड़ को नमस्कार किए। बस फिर पेड़ के ऊपर अलग अलग किस्म के खिलौने उगे और उस बंडी पर गिरने लगे। वे दोनों उन खिलौनों को बेचते हुए फिर से स्कूल में शामिल होकर अच्छे से पढ़कर खुशी से रहने लगे। भास्कर सोनाली उनके साथ जो हुआ वो सुनकर बेकार की बातें सुनाकर वे बच्चों को हमने हाथ से गवा दिया। उनका घर भी अब हाथ में आने से रहा। यूं सोचकर बहुत दुखी हुए।